जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजन, श्रद्धालु सनातन प्रेमी बंधुओं, श्रद्धालु सभी सनातन बंधु, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय मातृशक्ति एवं मेरे युवा सनातन शेरों, वीरों एवं संपूर्ण देशवासियों, आप सबके लिए मैं सभी तरह की शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली आने वाली है, सब लोग काम में लगे हैं। वराह पुराण की मैं कथा कह रहा हूँ, जो अब लगभग काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, थोड़ा सा और रह गया है। तो आज प्रतिमाओं के बारे में हम कहेंगे। मित्रों, एक बात ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ इस कथा के माध्यम से। आप लोग अपने पास आसपास और स्वयं हो सके तो तंबाकू का, शराब का, मांस मदिरा का सेवन ना करें तो अच्छा है। ये शासन ठीक है, मदद के नाम पर 5 लाख रुपए तक की सहायता देने की कहता है, लेकिन बहुत भटकाव है इसमें, अत्यंत भटकाव है। सहज में कोई भी इलाज नहीं मिल पाता है और भटकते रहते हैं। अच्छा हो कि आप लोग इनका सेवन ना करें और हो सके तो डॉक्टरों के दरवाजे, अस्पतालों के दरवाजे मारा मारा ना फिरना पड़े। आप लोगों से, आपके पुत्रों, संतानों से और आपसे सभी से मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप एक गुटखा, तंबाकू, नशे की जितनी भी चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे गुटखा ने तो हद ही कर दिया है। पूरा समाज गुटकता जा रहा है। इसलिए आप सभी गुटखा खाना स्वयं बंद करें अगर खाते हैं तो। और साथ में यदि कोई आपके दिखाई देता है तो आप कहेंगे गुटखा मत खाओ भाई। और दूसरा ये भी है, 40 रुपए का आता है एक, दिन भर में कितने गुटखे खाओगे? कहाँ से लाओगे 40-40 हर बार? फिर क्या कमा के ले जाओगे घर पे? घर वालों को क्या खिलाओगे? या काम नहीं करती हो तो घर वालों के पैसे बर्बाद करते हो। कृपा करके तंबाकू का सेवन नहीं कीजिए। इस तंबाकू में वायरस होता है। इस वायरस से बचिए। लीवर को, आंतों को, पूरे शरीर को और मुंह को बहुत भयानक रोग में धकेल देता है। नहीं करिए, कभी नहीं करिए। साफ स्वच्छ खाना खाइए, नींबू का उपयोग करिए, आंवले का उपयोग करिए, हरी सब्जियां खाइए, दालें हैं और हर तरह का अनाज है अपने यहाँ खाने को। खाइए, आनंद करिए। चलिए, मैं एक छोटा सा एक मंगलाचरण करता हूँ, इसके बाद कथा कहता हूँ। आयुष्मान कार्ड सरकार ने बना तो ज़रूर दिया है, लेकिन आयुष्मान कार्ड से क्या होता है? लाखों के बिल आते हैं और आयुष्मान कार्ड लिए भागते फिरो, भटकते फिरो, कोई कुछ नहीं पूछने वाला है। बड़ी मुश्किल है। आयुष्मान कार्ड की एक अपनी एक गाइडलाइन है कि ये रोग, इसमें इतने मुफ्त में इसका इलाज हो सकता है, इसके आगे नहीं। मैंने कई केस ऐसे देखे हैं जो आयुष्मान कार्ड से
जिनका इलाज नहीं हो सकता। अगर हो सकता तो वो पूर्ण इलाज नहीं हो सकता है, उसमें विकृति आ जाएगी। ऐसे ऑपरेशन होंगे तो नगद से पैसा दे के कराना पड़ते हैं, जो एक आम आदमी की क्षमता नहीं है। इसलिए ना खाओ आप लोग तो अच्छा है। देखिए बिहार में आज 44 लोग मर गए हैं शराब पी के। बिहार में शराब बंदी है और शराब बन रही है, जहर बन रहा है और पी रहे हैं, आज मर रहे हैं। आज न्यूज पूरे दिन चल रही है। तो मित्रों आइए आप हमको सुनाते हैं मूर्तियों का के बारे में, कौन सी मूर्ति कैसी है, क्या उसका प्रभाव है। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः स्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः। प्रकृति भद्रायै नीता प्रणतः स्मतां तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गया सप्तैता मोक्षदायका। प्रभु समरथ संबर सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग निध प्रणत कल्प तरुणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद वंदन करो ना सतविघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। सूत जी कहते हैं, नैमिषारण्य तीर्थ में कथा चल रही है। वो कहते हैं ऋषियों, भगवती वसुंधरा ने जब तीर्थों का महत्व सुना, अभी मैंने तीर्थों के महत्व के बारे में विस्तार से कहा था, मथुरा वगैरह जितने भी तीर्थ हैं उधर ब्रज में। अब उन्होंने कहा, पृथ्वी देवी बोली, वसुंधरा ने कहा, भगवान मथुरा क्षेत्र के महत्व का तो वर्णन सुन लिया मैंने, अब विस्तार से मुझे काष्ठ की, पाषाण की और मृत्तिका के विग्रह में आप किस प्रकार विराजते हैं, तांबा कांसा चांदी और स्वर्ण की प्रतिमाओं में आपको कैसे प्रतिष्ठित करना चाहिए जिससे वे अर्चाएँ आपका स्वरूप बन सकें, वे मूर्तियाँ। माधव लोग अपने दक्षिण भाग में दीवाल पर अथवा भूमि पर भी आपके श्री विग्रह की रचना करते हैं, उसे भी बताइए। भगवान बराह बोले, बड़ा विस्तार से है ये और क्यों ना हो। तो मित्रों, भगवान बराह ने कहा कि जन्म मरण रूपी भय से मुक्त होने के लिए मेरी पूजा सदैव करना चाहिए। और इस भय से मुक्त होने के लिए वसुंधरे, यदि काष्ठ की प्रतिमा बनवानी हो, लकड़ी की यदि प्रतिमा बनवानी हो, तो मित्रों भगवान कहते हैं महुए की लकड़ी सर्वश्रेष्ठ होती है। महुए की लकड़ी से प्रतिमा किसी अच्छे वास्तुकार से बनवाई जाए, उसकी प्रतिष्ठा करी जाए और प्रतिष्ठा के समय जो पदार्थ चाहिए हैं वही श्री विग्रह को अर्पित करना चाहिए। उसमें कपूर है, कुमकुम, दालचीनी, अगुरु, रस, यत्र, चंदन, सिल, हक, उसीर आदि सामानों से विवेकशील पुरुष प्रतिमा का लेपन करना चाहिए और स्वस्ति का चिन्ह भी बनाना चाहिए जो वृद्धि का सूचक है। जब कौस्तुभ मणि का चिन्ह रहना आवश्यक है, फिर विधि पूर्वक उसका पूजन करे, अर्चा कुछ दूध से सिद्ध हुए खीर का भोग लगाए। यह अत्यंत मंगलप्रद है। तिल के तेल या घी का दीपक पूजा के लिए उत्तम है, इसमें कोई संदेह नहीं। तिल का या घी का दीपक रखना चाहिए।
अर्चा सिद्धि के समय दिव्य थर्व शीर्ष का पाठ होता है। दुर्गा सप्तशती में है, दुर्गा उससे प्रतिमा में देव स्थापन, प्रतिमा की स्थापना में उसका पाठ किया जाता है मित्रों। बकाया और भी विधान जो है वो भी पंडितों के द्वारा की जाती है। और सदैव भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, ये संपूर्ण विश्व ही आपका रूप है, तथापि आपकी स्पष्ट प्रतीति दिखाई नहीं देती। ये सारा ब्रह्मांड आपका ही स्वरूप है, आप तो आत्मा है ब्रह्मांड की, स्वरूप ही आपकी इच्छा से ये ब्रह्मांड बनता है। लेकिन ये सब होने के बावजूद आप स्पष्ट रूप से इस प्रतिष्ठित प्रतिमा में स्थित हो जाइए। और इस काष्ठमयी जो प्रतिमा है भगवान की, उस काष्ठमयी प्रतिमा जो होती है उसमें भगवान की प्रतिष्ठा करना चाहिए। तो महुए की लकड़ी से बनी हुई प्रतिमा सर्वश्रेष्ठ होती है। यदि हमें भगवान की प्रतिमा पूजना हो तो महुए की लकड़ी में भगवान का आकृति को उकेर के अच्छे, उसमें दालचीनी, अगुर, रस, इत्र, चंदन लग से उनका अभिषेक करके और तिल के तेल और घी का दीपक जलाकर भगवान के सामने कहें कि आप तो वैसे सारे संसार में व्याप्त, कोई एक जगह तो हो नहीं, लेकिन आपकी प्रतीति नहीं होती है, क्योंकि हम इतने ऊंचे दर्जे के व्यक्ति नहीं हैं। धरती का आदमी इतना सहज में नहीं आपको पा सकता है। आपके उस निराकार पर ब्रह्म स्वरूप को कैसे पा सकता है? क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर आकर आदमी अपने ही शरीर के इंद्रियों के विषयों में ही तो फंसा है, कोई सामाजिक, कोई पारिवारिक, जितने ही हैं इन सभी में फंसा रहता है। तो वो हम आपके उस चिन्मय रूप का दर्शन जो हमारे हृदय में आप बैठे हैं उसको हम नहीं पाता है, भले ही आप हमारे ही हृदय में बैठे हैं, ये तो हमें पता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि चेतना तो आपकी है, हमारी थोड़ी। और उस चेतना के रूप में आप सारे ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बैठे हैं। हम उसको नहीं पहचान पाते हैं प्रभु, और हमारा जीव अपने मन से कर्म करता रहता है अपने आनंद के लिए, और जहाँ उसको आनंद नहीं मिलता है तो वहीं वो रोता रहता फिरता है। सत्य तो ये है कि आपका जो विशाल विराट रूप है वो किसी में भी सब में पाया जाता है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमारा आप इस प्रतिमा में आके प्रवेश कर जाएं, जिससे हम सहज में आप हमें मिल जाए, उस स्वरूप का दर्शन हो जाता है। तो इसके लिए महुए की लकड़ी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसके बाद जगन्नाथ जी की जो मूर्ति बनती है वो एक विशेष उसमें लक्षण होते हैं उस पेड़ में, वो नीम के पेड़ से बनती है, 12 वर्ष में एक बार बनती है। महुए के पेड़ की बड़ी श्रेष्ठ होती है, वो रखना चाहिए घर में, सभी लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई विशेष मंदिर या बड़ा भारी, अरे अपने घरों में बना के अब जहाँ भी रखना हो उसका। तो ये काष्ठ की लकड़ी का प्रभाव बताया है। इसके बाद भगवान को प्रणाम करना चाहिए और नमो नारायण का मंत्र करना चाहिए, जाप हमेशा करना चाहिए और सभी को करना चाहिए। इस पृथ्वी पर जितने भी जो भगवान सनातन धर्म के मानने वाले हैं, जिनने जन्म लिया है या जो नहीं भी मान लिया है, वो सभी लोग नमो नारायण का जप कर सकते हैं। और नमो नारायण मंत्र का जप से तो नारद जी सारे ब्रह्मांड में घूमते हैं। वाल्मीकि नारद घुट जोनी और निज निज मुखन कई निज होने। इसलिए इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ा भारी तपस्वी हो, ब्राह्मण हो, ये हो, वो तो कोई भी हो। ये तो हमने कल्पना से अपना नाम रखी है, कल्पना से जातियाँ बनाई गई हैं, कर्म के लिए बनाई गई हैं। सब एक ही परब्रह्म परमात्मा की तो पुत्र, कोई अलग से तो आया नहीं है। और सब आप भगवान जब निकल जाते हो शरीर से, तो चाहे वो बहुत बड़ा आदमी हो, चाहे कितना ही बड़ा हो, उन सब की गति एक ही है, मुक्ति धाम। और वहाँ जाके सब, तो आप इस काष्ठ की मूर्ति में प्रतिष्ठित हो जाके हमें दर्शन दीजिए और हम आनंद से आपका पूजा अर्चना करें। भूमंडल पर पधारिए और इस काष्ठमयी प्रतिमा में प्रतिष्ठित हो जाइए, आपका अंश आ जाए तो आनंद आ जाए। वाह क्या बात है यार। अब भगवान कहते हैं पृथ्वी, अब मैं तुम्हें आगे की बात बताता हूँ।
ये तो काष्ठ की मूर्ति है मित्रों। इसके बाद भगवान ने कहा कि पाषाण माने पत्थर की मूर्ति भी बनती है मेरी, एक लकड़ी की है। अब पाषाण की बनाने में सिद्ध हस्त चाहिए उसको बनाने वाला। जब वो बना दे मूर्ति, फिर हमारी 1650 पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, और उसके बाद दही और अक्षत से हमें स्नान करा दीजिए और कहिए कि नमो नारायण, ये मंत्र पढ़िए। और वासुदेव इस मंत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर आप इस प्रतिमा में सनह सनह प्रतिष्ठित हो जाइए। धीरे धीरे आप आ जाइए अंदर, तो आप तो सर्वत्र आ सकते हैं सहज में, ऐसा तो कुछ है नहीं है। जब भगवान से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वो अपना अंश छोटा सा कुछ ना कुछ तो भेज ही देंगे भाई। ऐसा तो होता ही नहीं है कि नहीं है, क्योंकि उन्हीं की प्रतिभा, उन्हीं के पत्थर, उन्हीं की बनी और उन्हीं के करने वाले, कोई अपन अलग से तो आते नहीं हैं। हम सब उन्हीं की ही हैं, उन परमात्मा के हम चरणों में पड़े रहते हैं। और भगवान से विनय करो तो क्या बात है यार, आनंद आ जाता है। अंदर से करो, लेकिन केवल ऐसा नहीं, बकवास मत करो, क्योंकि पूजा के समय बकवास और हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए मित्रों। अब तो हल्ला ही गुल्ला पूजा हो गई है। केवल एकमात्र जितना हल्ला मचाओ, रामायण का पाठ करो तो इतना बड़ा माइक लगाओ कि मोहल्ले के आदमी सो ही ना पाए। देवी जी की प्रतिष्ठा करो तो ऐसा करो कि मोहल्ला भर रात भर ना सो पाए, बूढ़े आदमियों को अटैक ही आ जाए, को हार्ट अटैक इस डीजे से। एक डीजे चला डाला, ये डीजे क्या बला है ये नहीं है पता। डीजे डीजल से चलता है और उसके मारे धमकती है। अब इतना शोरगुल बढ़ गया है, क्या ये भक्ति है क्या? भक्ति भगवान के मन में एकांत और शांत। मैंने अमरकंटक में देखा है जाके, वहाँ लिखा है आपके जूते भी आप जोर से मत पहनिए, ना जाने कौन व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ ध्यान में मग्न हो। हिमालय में भी मैंने देखा है जाके। ऐसे भक्ति का स्वरूप बन गया है हर काम में। या तो उस भक्ति में लड़ाई होने लगी है या हत्याएं होती हैं, क्योंकि भीड़ उग्र हो जाती है। अब इनको भक्त कहें हम या नालायक कहें हम, और सब उद्दंड हो गए सब। अब नाम तुमने अपने रख लिए, उनने कहा हम इस धर्म के, हम इस धर्म के, हम इस धर्म के। अरे भैया, धर्म के तो तुम रखे अपने मन से, वो परमात्मा तो वास्तव में एक ही है। और वो ना जाने कितने उसके नाम हैं और कितने अनंत रूप हैं। हम ही तुम जैसे हम सब यहाँ कई तरह के नामों के, कई तरह की बहुत सारी जातियों में बटे हुए हैं। और ना जाने इस धरती पे कितने तरह की प्रजातियां हैं इन मनुष्यों की, और कितनी तरह की जातियां अपने आप को लिखते हैं, और कितने तरह के धर्म हैं। लेकिन याद रखना, सनातन धर्म भर एक ऐसा है जिसकी आदि नहीं है ना अंत है। ये सब मत आए हैं एक समय पे, एक डेट है इनकी। जितने भी मत हैं संसार में, बहुत सारे मत हैं, इन सब का एक टाइम है, इनका डेटेड है। कोई 1400, कोई 1600, कोई 2000, कोई 2500, कोई 5000, बस इससे अधिक की कोई नहीं है। लेकिन सनातन धर्म का कोई अंत नहीं है, ना कोई आदि है। ये करोड़ों वर्ष से अरबों, क्योंकि 71 बार जब चार युग निकल जाते हैं, 71 बार, 30 करोड़ 70 लाख वर्ष जब आदमी के निकल जाते हैं, तब एक मनवंतर होता है। और एक मनवंतर में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है आयु का, समझ लो। इसमें प्रलय हो जाती है। अब इतने धर्म आ रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन याद रखना, ईश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है, जो महर्षि वाल्मीकि ने, तुलसीदास जी ने सगुण और निर्गुण दोनों को लिखा है। आप पढ़ के देखिए, शांति से पढ़ के देखिए, ऐसे नहीं कोई इत्मीनान से सोच विचार करके देखिए, तो आपको लगेगा कि हमारे इर्द गिर्द ही है भगवान। क्योंकि भगवान किसी एक के ठेका में नहीं है कि हम केवल इन्हीं के हैं, या पुजारी जी बैठे हैं और ये बैठे हैं भगवान की तरफ पीठ करे और इन्हीं के मुड़े हैं। वो तो ठीक है, एक काम है उस पुजारी को, तो वो कर रहा है पूजा मंदिर में या कहीं भी। आप कर सकते हैं अपने घरों में, रामायण रख सकते हैं, आप पढ़िए, आनंद आएगा। और पढ़ाइए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, और सभी लोग पढ़ें। ये कहना कि नहीं जो तो केवल पंडितों को काम है, नहीं है भैया, सभी पंडित हैं। पंडित के अलावा कोई दूसरी जाति थी ही नहीं। ब्रह्मा जी के सब पुत्र तो सभी ब्राह्मण, और उन से भी ब्राह्मण जब एक भी पुत्र हो गए तो उन्होंने अपना अपना काम कर लिया। अब वो काम किया सो उनको उनके उसमें बांट डाला। यथार्थ में तो एक पिता के जितने पुत्र होते हैं अपने काम करते हैं। कोई बाजार देख लेता है, कोई खेती देख लेता है, कोई कुछ देख लेता है। अब वो उसको फिर ये सरकारों ने जो कुछ कमी थी सो पूर्ति कर दी। ऐसा नहीं,
सनातन धर्म में ऊंच नीच थी ही नहीं, कभी नहीं थी। राम जी ने तो सबरी के जूठे पीर खाए। भगवान कृष्ण तो निश्चय का दूध दही माखन खाते थे, कोई हो। मीरा जी ने तो रविदास को गुरु बनाया था अपना। मीरा जो झालावाड़ महाराज मेवाड़ की रानी थी, सबको ही नाम जानता। आगे बढ़ाए कहते हैं कि मेरी फिर पार्थिव पूजा होती है, उसको प्रतिष्ठा करिए, तो मूर्ति बन के वासुदेवाय नमः इस मंत्र से जप करिए, इसी से जल चढ़ाना चाहिए। मित्रों, वैसे तो हजारों मंत्र हैं वेदों में, और पंडित करते भी हैं। उनके मुख से निकलते हुए शुभप्रद स्वर को सुनकर मैं वहाँ आ जाता हूँ। आहा, क्या बात है। अब जब धार्मिक आप लोग हृदय से पाठ करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो हृदय में तो भगवान बैठे हैं, तो वो कह रहे हम खुद आ जाते हैं। अरे भगवान तो खुद ही हैं तुम्हारे संग में, अरे ऐसा थोड़ी है कि नहीं है। अब महसूस करो तब है खेल। बात महसूस करने की है, बात इसकी नहीं है कि हमको है या क्या है, ये हमारे बस की है या नहीं है, कि मोबाइल देखने से हमें फुर्सत नहीं है, या गप्पे मारने से फुर्सत नहीं है, या गुटखा खाने से फुर्सत नहीं है, या शराब पीने से फुर्सत नहीं है। ये नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। परमात्मा तो सबका है, किसी एक का नहीं होता। कभी ध्यान से देखो तब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने पाषाण के बारे में आपको बताया। इसके बाद उन्होंने कहा भगवान ने कि देखो, एक मूर्ति मेरी केवल मिट्टी की होती है। जैसे आप शिवलिंग का पूजन करते हैं या करें, तो आप कहीं भी बालू का शिवलिंग बना सकते हैं। और मैंने तो छत्तीसगढ़ में ये महानदी के तट पर 2 वर्ष किया था, और आपको हम बता नहीं सकते अनुभवों का। सीधे भगवान शिव का रेती में, गंगा जी में एक तरह से हमने बनाया और किया। बहुत बड़ा पुण्यप्रद होता है, उसमें आ जाते हैं भी। जब तक तुम बैठे रहोगे वो उसमें आके आपकी पूजा अर्चना स्वीकार कर लेंगे। अब कोई ऐसा थोड़ी है कि भाई तुम्हारे सामने आके गप्पे मारने लगे, हाथ पकड़ लें आपका। भगवान इतने सहज में तुम्हें आपको लेकिन उसका एहसास होने लगता है। एक ये है। और सभी हमेशा शांति पाठ करें। शांति पाठ आप लोग जानते होंगे, संपूर्ण देशवासी। नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। हमारे यहाँ एक पूजा में एक पद्धति है शांति पाठ की। शांति पाठ, रापः शांति ही औषधिया शांति ही। हमारे यहाँ वनस्पति शांति, मतलब हमने औषधियों की शांति होना चाहिए, हमारे जल में शांति होना चाहिए, हमारे जीवन में शांति होना चाहिए। इस तरह शांति पाठ करना चाहिए हमेशा। एक छोटी सी पुस्तक आती है दुर्गा पद्धति, इसकी शांति पाठ की 15 लाइनें हैं उसकी। तो ये शांति पाठ करना चाहिए। और अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं मंत्रों का हमें बड़े प्रिय हैं, हम आ जाते हैं, लेकिन वहाँ बैठकर अनर्गल प्रलाप, बेवकूफ़ी की बातें नहीं करना चाहिए। आप जो करें वो बिल्कुल हमारी ही बातें करें, हमारे ही पाठ को करें। बेसिर पैर की वहाँ आजकल धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, आने बीड़ी पीते और भगवान के दरवाजे पे महाभारत वो भागवत कथा सुनते हैं, कुछ भी वहाँ गप्पे ठोकते रहते हैं। बीड़ी पिएंगे, तम्बाकू की पिचकें भी फेंकते रहेंगे। ये तो यार कोई मतलब की बात नहीं हुई, तो व्यर्थ की बात है। यहाँ तक मैंने तो 1-2-4 भागवत के कथा कहने वालों को तम्बाकू खाते हुए देखा है, कहते हुए। नालायकी की हद हो गई है। मुंह में तम्बाकू है, भगवान की कथा कह रहे हो, क्या प्रभाव दे रहे हो पड़ेगा किसी पर। एक कोई ऐसी तो बात करो जिससे कि कम से कम एक सही तो जाए मैसेज, चिंतन। इसलिए मैंने कहा कि आप अपने स्वयं को, अपने पुत्रों को, अपने दोस्तों को, अपने भाई बंधुओं को कहिए कि कोई भी गुटखा फुटका ये ना खाए। कुछ नहीं, आपका जो आजकल ये 5 लाख रुपए तक का जो कहा गया है सरकार ने, इससे कुछ नहीं होता है। ये मर गए 44 की गिनती आ गई है बिहार में, दारू पी के मर गए, जबकि पूरा प्रतिबंध है। प्रतिबंध होने के बावजूद वहाँ घर घर शराब बन रही है, और वो शराब जो है वो अल्कोहल ना बन के एक, अरे ये इथाइल मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। ये जानते वानते तो है नहीं है कुछ भी।
तो वैसे तो शराब कभी पीनी ही नहीं चाहिए अनावश्यक जी, काहे को अपने हृदय में बैठे भगवान के ऊपर डालते हो यार, धुआं डाल रहे हो, पी के डाल रहे हो, क्या कर रहे हो? देश के बच्चे जी जा कहाँ रहे हैं, और ये बूढ़े भी क्या कर रहे हैं, यही तो मर रहे हैं, मार रहे हैं। खैर ये तो मेरा कहने का जी कर जाता है, सो कह देता हूँ। इसके बाद मृण्मयी मूर्ति के बारे में हमने बता दिया। जो मेरा भक्त प्रतिदिन नियमित कार्यों में सदा व्यस्त रहते हुए, अब इसके बाद एक बहुत अच्छी बात कही रघुनाथ जी ने। भगवान कहते हैं बराह पृथ्वी, ये तो मैंने मूर्ति पूजा की बात कही है, अब जो लोग नहीं अपना काम करते हैं, नहीं है समय, बाल बच्चों को पालना है, पेट भी पालना है, काम भी करना है, क्या करो? नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा घर का? तो वे कह रहे हैं कि मेरा भक्त जो प्रतिदिन नियमित कार्यों में व्यस्त रहते रहे, अपना काम करे, लेकिन मन में मेरा आराधना करे। एक कोई मंत्र आप तय कर लो, बस कुछ नहीं करना। अगर श्री राम जय राम जय जय राम, तो आपके हृदय कमल पे भगवान खुद ही आ जाए, वे प्रतिष्ठ हो जाए और तुम्हारा जीव वहीं दर्शन करेगा, फिर कुछ नहीं करना। कितना सहज बना दिया है भगवान ने। अब इतना ही नहीं कर पाओ तो क्या कहें, दुर्भाग्य है कि भगवान ने एक मनुष्य बना के भेजा। अरे कोई गधा वधा नहीं बना दिया फिरते रेंकते हुए, कोई अन्य योनियों में चले गए होते तो मरते कटते। अरे पुरुष आदमी तो बनाया ना, वो आदमी बनाया है। तो भगवान कहते हैं यार अपना काम करो, मतलब कर्मयोग, कर्म को ने कहा है वर्क इज वर्कशिप, मैं ही तो कर्म हूँ। वो अपने मन में मस्त हो के मेरा नाम जप करते रहो, तो मैं तुम्हारे हृदय में बैठ के आनंद करता रहूँगा। अब बताइए इससे सरल क्या है? भगवान बराह कहते हैं पृथ्वी, मेरे मन से मेरी आराधना कर सकता है। मेरे लिए यदि किसी ने श्रद्धा पूर्वक एक जल चुल्लू भर जल ऐसा डाल दिया सूर्य की तरफ, तो मुझे उस जल में अर्पण कर दिया, तो उसकी भक्ति से संतुष्ट होकर उसके लिए कोई नियम की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं करना है। नहा के एक चुल्लू भर जल तो दे दे, वो नमो नारायण कह के वो हमारे पास आ जाता है। वाह क्या बात है, कितनी सरल पूजा पद्धति है, अपार है, अनंत है, करोड़ों रुपए लगा के नहीं कर सकता कोई, और एक चुल्लू जल से भी पूर्ति होती है। अरे भैया तो जिसके पास जो है वही तो कर लो। पृथ्वी को समझाते कहते हो, मैं उसकी संपूर्ण कामनाएं भी पूर्ण कर देता हूँ, जो एक चुल्लू जल ही दे देता है प्रेम के साथ। भाई भगवान को कमी तो कहीं है नहीं है, उन्हीं का तो सारे जगत में फैला है प्रकाश, सब कुछ फैला उन्हीं का, तो वहाँ तो कोई ज़रूरत इतनी है नहीं। तुम्हारा एक चुल्लू जल तुम्हारी भावनाओं को प्रकट करता है, यही है ना। तो मित्रों मैंने आपसे यह कह दिया। उसके बाद हमने फिर अब भगवान ने आगे कहा है कि तांबे की, चांदी की, सोने की प्रतिमाएं भी होती हैं, इनका प्रतिष्ठा भी होती है। मैंने आपसे कहा है कि अभी दिव्य थर्व शिव से होती है प्रतिष्ठा, उसका जप होता है, भगवान का अन्नवास होता है। अन्नवास के बाद फिर हम बाद में लाते हैं, फिर उनकी प्रतिष्ठा करते हैं, उसमें कुछ अंश पर भगवान का स्थापित हो जाता है जो स्थायी हो जाता है। फिर वहाँ विधिवत नियमित पूजा मंदिरों में वहाँ कराना पड़ती है। तो वसुंधरे ये सभी बातें जो मैंने तुम्हें बताई हैं, इन सब से हम सबके मनोरम भोग और ज्ञान और मोक्ष प्रदान कर देते हैं, और सब कुछ उसको सुलभ हो जाता है। इसके बाद नमो नारायण मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर कांसे की प्रतिमा के बारे में कहा, इसी तरह कांस की प्रतिमा बनाए और कांस की प्रतिमा को भी षोडशोपचार पूजन करे, वेदों का पाठ करे। वेद हैं अपने आचार, उपवेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद हैं मुख्य, इनका पाठ करना चाहिए। नमो नारायण मंत्र का जप करना चाहिए। शांति पाठ सब जगह लिखा है, लेकिन मित्रों इसमें सब जगह लिखा है शांति पाठ जरूर करिए। तो सब जगह शांति पाठ करेंगे, और हम अगर शांत चित्त हो जाएंगे तो फिर क्या है यार, फिर इस धरती पे आने का हमारा तो उद्देश्य ही पूरा हो गया। यहाँ याद रखना, सर्विस आपको अच्छी मिल सकती है, आपको नेता बन के पद भी मिल सकता है, हो सकता है प्रधानमंत्री बन जाओ, मुख्यमंत्री, मंत्री, जाने कितने हैं, विधायक, सरपंच वरपंच सब, और कलेक्टर से लेके कमिश्नर और बड़े विदेश सचिव तक बन जाओ, सब कुछ बन जाओ। लेकिन याद रखना शांति नहीं मिल सकती, अशांत हो जाओगे। तो शांति पाठ अगर किया और हमें शांति मिल गई तो समझ लो हम फिर आनंदित हो गए। अब हमें कोई कहीं कुछ नहीं है, बस
फिर तो जहाँ जितने में है हमें भगवान तुम्हारी प्रसाद समझ के आनंद आ रहा है, कहीं कुछ नहीं करने जाना। तो शांति पाठ बहुत जरूरी है। शांति पाठ के मंत्र का भाव यह है कि विद्या, वेद, ब्राह्मण, ग्रह, नदियाँ, समुद्र, इंद्र और सभी मनुष्य, सभी अग्नियाँ, वरुण, लोकपाल, सभी देवता, ये सभी विश्व में शांति प्रदान करें। क्या बात है। और शांति आ जाए तो ये काय को 13 देशों में युद्ध छड़ा है इस समय, और रोज लाखों लोगों की हत्याएं हो रही है, मर रहे हैं। प्रतिदिन इस धरती पर 13 युद्ध में रत हैं 13 देश, और यहाँ कितनी जनहानि हो रही है इसका कोई गिनती तक नहीं है। असंख्य आदमी मर रहे हैं। अब भगवान कहते हैं, भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान आप सर्वत्र व्याप्त हैं। पृथ्वी जी कहती हैं सत्य, अब सत्य भी बोलना, सत्य भी बोलिए, अहिंसा भी करिए, ब्रह्मचर्य के स्वरूप हैं, ओंकारमय है, प्रदक्षिणा, स्तुति, अभिवादन। भगवान कहते हैं विप्र वर्ग शांति कलश का जल लेकर प्रतिमा पर सिंचन करे, साधक को ब्राह्मण मेरे भक्तों गुरुजनों की निंदा नहीं करना चाहिए। अब मित्रों, भगवान कह रहे हैं ब्राह्मणों की तो क्या किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, ना गुरुओं की निंदा कर। अब तो आजकल एक फैशन चल पड़ा है, टीवी पर देखो तो, हर जगह देखो तो, राजनीति में देखो तो, एक ब्राह्मणों को गालियाँ देना कर एक चलन सा चल गया है। अब ये वोट के राजनीति के लिए करते हैं या एक बरगला की करते हैं कि ताकि इस पूरा सनातन धर्म नष्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि 1 रुपया 4 टुकड़ों में तो चल नहीं सकता है। 100 का नोट के 4 टुकड़े कर दो फिर चलाओ तो कोई 1 रुपये में ही नहीं लेगा, याद रखना। लेकिन जब वो 4 के इकट्ठे कर दोगे तो फिर 100 में चलेगा। इसी तरह हमारे यहाँ समाज में है, हमको अलग अलग कर दोगे तो ये सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। और अगर ये एक उसमें रहेंगे तो ये अभी बचा है, हमारे बाप दादा ने बचा के रखा है, ये बचा रहेगा, याद रखना इस बात का। इसलिए हमको एक ही रहने में भलाई है। भगवान ने भी प्रयास किया है कि आप लोग ये आखंड पाखंड में मत पड़िए यार। उन्होंने कहा ये कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है, सब मर जाते, सब जल जाते, राख बन जाते, और सब एक ही जगह चले जाते। वहाँ नहीं है कि ये इनका है, ये इनका है, ये आज इनका है। वहाँ तो सब लकड़ियाँ एक एक ठो डाल के चुट्टी पाई। तो इस तरह से साधक को इन देवताओं से सबसे मांगना चाहिए कि शांति प्रदान हो। किसी की अनावश्यक निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे पुण्य खत्म होते हैं। निंदा वाले का तो पता नहीं कि उसका बुरा हुआ या नहीं, लेकिन जिसने निंदा की उसका जरूर पुण्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो परमात्मा सबके अंदर है, याद रखना इस बात को। इसी तरह से चांदी की और स्वर्ण की प्रतिमाओं के बारे में भगवान ने कहा। और इन सब से के साथ साथ सालिग्राम की जो बटैया होती काले रंग की, एक छोटी सी, वो ब्रह्मांड का स्वरूप है। जैसे शिवलिंग ब्रह्मांड का स्वरूप है, सारे ब्रह्मांड का स्वरूप है शिवलिंग। आप गौर करके देखिए, वो गोलाकार होता है। फिर जब मूर्ति का स्थापन करते हैं तब भगवान भस्म अंग मर्दन अनंग संतत असंग हर शीस गंग गिरिजा अर्धंग भूषण भुजंग, तब भगवान शिव की आकृति आती है। वैसे शिव जी का शिवलिंग, वो पिंडी जो है वो ब्रह्मांड का स्वरूप है। इसी तरह उनकी सालिग्राम की जो छोटी सी बटरिया है वो भी है। तो इस पर जो पूजा करता है, भगवान कहते हैं उसकी तो हम कह ही नहीं सकते हैं कितनी उसकी प्रभाव और कितनी उन्नति है। सालिग्राम के भगवान का जल लेके वो पी लेना, छोटी सी इतनी एक छोटी कटोरी में रख दो, कपड़ा साफ करके, बस हो गया। चंदन लगाओ, उसको पानी में डुबाओ, पी जाओ चरणामृत। ये गंडकी नदी नेपाल में बनते रहती है सालिग्राम, और जब कभी कोई जाए तो वहाँ से मंगा लेना। और वैसे यहाँ भी मिलते हैं दुकानों पर, उनको गंगा जल से स्नान करा, हो गई प्रतिष्ठा, और उनको डुबा के चरणामृत पी के और दरक दो, बस भगवान की कृपा से आनंद। भगवान कहते हैं मेरे उस स्वरूप की बड़ी भारी, बहुत बड़ी उसका प्रभाव रहता है, आप लोग करिए। अब उन्होंने एक और कहा कि श्रद्धा के साथ 100 सालिग्राम का अर्चन करने वाला जो फल पाता है, उसका वर्णन मेरे लिए 100 वर्षों में नहीं कह सकते। इतना भारी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं 100 वर्षों में, इतनी बड़ा प्रभाव है उसका, मान्यता है।
सालिग्राम के चरणामृत लेने से संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। बराह कहते हैं कि सालिग्राम भगवान को डुबोया तो डुबकी लगा दो लोटा में और गटागट पी जाओ, हो गया भगवान का चरणामृत, सब पाप भस्म हो जाते हैं। शिव जी पर करो ऐसा तो वो भी पाप भस्म करते हैं। सालिग्राम के पूजन के फल का वर्णन तो कोई 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता। इसी तरह से पृथ्वी को समझाते हैं भगवान बराह पुराण में। और इसी के साथ ही 186वां अध्याय पूर्ण हो जाए मित्रों। कल हम सृष्टि कैसे बनी इसके बारे में कहेंगे। आज का समय यहीं पूर्ण हो गया। मैं अभी 3-4 दिन कारण से, हम कुछ कारण थे ऐसे जिससे पाठ नहीं सुना पाया आप लोगों को। ये बराह पुराण की अद्भुत कथा है, अत्यंत अद्भुत है। और इसमें सरलतम कर दिया है भगवान विष्णु ने कि ऐसे पूजा होती है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी। उन्होंने तो कह दिया मन से करिए यार, तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक चुल्लू भर पानी दे दो नहाते समय, उससे भी प्रसन्न हूँ। सालिग्राम की मेरी बटरिया रख लो एक छोटी सी, आप करिए उसको, उससे मैं प्रसन्न हूँ। अरे मैं तो तुम्हारे हृदय में बैठा हूँ और तो ठीक ही ठाक है, कभी ध्यान से देखना तो। लेकिन हम एक बात बता दें, हम उसको ना देख के हम देखते हैं अपने इंद्रियों के बस विषय। भगवान की आंखों से, नेत्रों से दर्शन होते हैं, ध्यान होता है। अब इन्हीं नेत्रों से हम ऐसे गंदे गंदे ये फिल्म के हीरो के डांस और ये मोबाइल पे तो ना जाने क्या क्या देखने को मिल रहा है। और उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है। इंद्रियां हाथ से काम करने के हुए, भगवान का अर्चन करो, अपना काम करो घर का, लेकिन नहीं, इससे इन हाथों से गलत काम भी कर रहे हैं, इतने गंदे काम कर रहे हैं कि जिनके बारे में हम यहाँ कथा में क्या कहें, आप सब लोग जानते हैं। निकृष्टता की तो सीमा तोड़ दी है, इंद्रियों के इतना बसीभूत हैं। कैसे छोटे छोटे बच्चों के अपराध हम सुनने में आते हैं। अरे राम, अब क्या होगा, भगवान है तो सब, या सरकारें जाने। इसी के साथ मित्रों, मैंने आपसे भगवान की अर्चा सिद्धि, प्रतिमा पूजन, काष्ठ की प्रतिमा, पाषाण की प्रतिमा और बालू की, मिट्टी की प्रतिमा। अब मिट्टी की प्रतिमा बनती तो हैं, आप देखते हैं ना, महालक्ष्मी की कितनी सुंदर सुंदर मूर्ति बनी है, चौराहे पर रखी है। गणेश पूजन में कितनी सुंदर मिट्टी की मूर्ति बन जाती है, पर हम उसके बाद सिरा देते हैं वह कहीं ले जाके। तो ये भी कहा, और उन्होंने ये भी कहा है भगवान ने कि 2 महाकाली की मूर्तियां नहीं रखना चाहिए घर में, 3 सालिग्राम नहीं होना चाहिए घर में। अगर हैं और उन पर अगर चक्र बने हैं तो चल भी सकता है। इसी तरह उन्होंने ये कहा है कि स्त्रियों को हो सके तो सालिग्राम की मूर्ति का शुद्ध होके ही वो करना चाहिए पूजन, या उसका वो। पुरुषों के लिए कहा है कि सभी लोग करें। तो गृहस्थ के लिए कहा है, जो हमारे गृहस्थ हैं ना, शादी है, हमारे बाल बच्चे हैं, हम ग्रस्त हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। वसुंधरा ने ये नहीं कहा किसी एक व्यक्ति को, नहीं, सभी के लिए कहा। क्योंकि सब भगवान किसी एक के पर्टिकुलर तो बात करेंगे नहीं। क्यों जी कोई गवर्नमेंट है कि वो पर्टिकुलर एक के बारे में बात करे, एक के में नहीं करे। भगवान ने सबके लिए कहा है वसुंधरे, गृहस्थ के लिए 2 शिवलिंग एक घर में नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ठीक भी है, 2 का कहाँ तक करोगे। 3 सालिग्राम की छोटी मूर्तियाँ जो होती हैं काले रंग की बटैयाँ, वे 3 नहीं होना चाहिए, सम संख्या में होना चाहिए, 2 तक हो सकता है, चल सकता है। तीसरा उन्होंने कहा है विषम संख्या सालिग्राम की पूजा नहीं करना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, काहे कि उनका प्रभाव हो जाता है। और अग्नि से जली मूर्ति की पूजा कभी नहीं करना चाहिए। टूटी फूटी हो तो नहीं, प्रतिमा को नहीं सिरा दो आप उसको घर में, क्योंकि घर में ऐसी मूर्तियों की पूजा करता है जो व्यक्ति, उसके मन में उद्वेग होने लगता है, अनिष्ट होता है, तो नहीं करना चाहिए भाई। मेरे हाथ जोड़ के मेरे आप सभी लोगों से, संपूर्ण विश्व से, संपूर्ण देशवासियों से, सब सनातन धर्मियों से मेरी प्रार्थना है कि टूटी फूटी अगर घर में मूर्ति हो तो उसको जल विसर्जन कर दीजिए और पूर्ण शुद्ध साफ। अरे हम आप भी तो अच्छे लगते हैं जब हाथ वहाँ टूटा नहीं हो। अगर एक हाथ नहीं हो तो कोई बाड़ा कहता है, कोई लूला कहता है, और क्या कहता है उसको, विकलांग।
तो अच्छे रहो ना यार, अच्छी मूर्ति रखो, फर्स्ट क्लास, उनकी पूजा करिए। तो भगवान ने कहा टूटी फूटी अग्नि से जली खंडित होने पर उसकी पूजा कभी नहीं करनी चाहिए, प्रभाव फिर नहीं देती है, क्योंकि वह टूटा फूटा दिखने से शुभप्रद पर भी ये शुभप्रद नहीं है टूटी मूर्तियाँ। अब भगवान ने कह दिया है कि आप शालिग्राम की पूजा करिए, शिवलिंग की पूजा करिए और शुद्ध स्वच्छ होके करिए, और शरीर से शुद्ध स्वच्छ हो जाइए और मन से भी रहिए और प्रसन्न भी रहिए। और एक बात है, सबका भला होना चाहिए, ऐसा मन में हमारे संकल्प रहना चाहिए कि इस पृथ्वी पर संपूर्ण लोगों का आनंद से जीवन कटे, यहाँ तक कि हमारे पशु पक्षी भी बड़े सुखी रहे, हमारी वनस्पतियाँ भी सुखी रहे, हमारी औषधियाँ जितनी लगी हैं धरती पर ये सब सुखी रहें, नदियाँ भी साफ स्वच्छ रहें। यदि अगर हमारे अंदर ये शांति आ जाए तो पृथ्वी पर भी सतयुग आने में देर नहीं लगेगा। लेकिन आप सब देखते हैं, तो मेरा कहने का आशय है कि आप लोगों को मैंने जितना उचित, जितना हमारे संभव हुआ मैंने आपको कहा। ये बराह पुराण थोड़ा सा और बचा है, 2-4 दिन 5 दिन में, अधिकतम इस महीने में हो जाएगा। इसके बाद हम अगला पुराण लेंगे कोई। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ मित्रों। सबका भला हो, सनातन का भला हो, देश भर का भला हो, ईश्वर सबकी रक्षा करे। दीपावली आ रही है, सब लोग साफ सफाई में व्यस्त हैं, बिल्कुल साफ स्वच्छ कर लो। याद रखना ये लक्ष्मी जी ऐसी हैं, इनकी ज़रूरत सबको है, सब धर्मों को है। जो नहीं मानते उन्हें भी लक्ष्मी जी की ज़रूरत है, और जो मानते हैं उनको तो है ही है, और जो बिल्कुल नहीं मानते किसी को उनको भी। तो हम मातृ शक्ति उस जगन माता दुर्गा जो लक्ष्मी जी कहलाती हैं, जो सिर पर बैठती हैं, महिषासुर मर्दिनी, उनको प्रणाम करके हम आप सबको प्रणाम करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। सबका भला।